ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। देखो, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें पहले के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मुश्किल ज़्यादा लगेगा। समझोगे बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बट एक बार आप समझोगे तभी उसको आप कॉमन सेंस है ये पता कर पाओगे। अदरवाइज़ ये एक थ्योरेटिकल चीज़ रह जाती है जो कि रटते फिरोगे फिर नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी भी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक वो बात उस तक पहुँच नहीं जाती या हमने कर नहीं दी होती, तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं है, तो यानी कि वो कंप्लीट नहीं है। हम जानेंगे कि किस स्टेज पे जाके वो कम्युनिकेशन कंप्लीट है, हम बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैंने मेरे को ऑफ़र किया गया था लेटर के थ्रू, मुझे एक ऑफ़र आया, मैंने उसे एक्सेप्ट करा है और मैंने उसके लिए लेटर जो है भेज दिया। अब क्या मेरा लेटर का भेज देना काफ़ी है या उस लेटर का उस तक पहुंचना काफ़ी है फॉर इट टू बी कॉल्ड कि मैंने उसको कम्युनिकेट कर दिया है? क्योंकि हो सकता है कि मैंने जिस दिन लेटर डाला उसके 10 दिन बाद उसे जाके मिल रहा है। तब तक क्या वो एक्सेप्टेड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। प्लस मान लो अगर वो लेटर बीच में ही रास्ते में गुम हो गया, तो क्या वो एक्सेप्ट होगा ऑफर या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा उसे या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम इसमें जानेंगे। समझते हैं। देखो, पहली चीज़, कम्युनिकेशन क्या होता है ये मैंने पहले भी बता रखा है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? कम्युनिकेशन प्रपोजल की कंप्लीट तब होती है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। यानी कि मैं अगर किसी को ऑफ़र कर रहा हूँ, उसकी कम्युनिकेशन तब पूरी होगी जब उसकी नॉलेज में वो आ चुका है। यानी कि अगर मैंने ऑफ़र किया है किसको कि मैं तेरे को अपनी बाइक दूँगा 2 लाख रुपए के बदले, तो उसका अगर मैंने लेटर के थ्रू भेजा है, तो वो लेटर जब तक उस तक पहुँच नहीं जाता, वो उस लेटर को पढ़ नहीं लेता, तब तक वो नॉलेज में उसकी नहीं आया है और तब तक वो ऑफ़र कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। एक अगली चीज़ समझो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी अब उस तक वो लेटर पहुंचा, उसने वो लेटर पढ़ लिया, क्या ऑफर कंप्लीट होगा? अब उसने बोला हाँ, मेरे को सही लग रहा है, मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसने दिमाग में सोचा, क्या ये ऑफर, उसने दिमाग में सोचा क्या ये एक्सेप्टेंस है कंप्लीट? नहीं, क्योंकि मैंने ये बता रखा है कि मेंटल रेजोल्यूशन इज नॉट इनफ, कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होनी ज़रूरी है। ये टर्म्स क्या हैं आपको तभी पता होगा अगर आपने पिछला लेक्चर सुन रखा है अच्छे से। ओके। दिमाग में तो कंप्लीट, मतलब दिमाग में होना इज़ नॉट अ कंप्लीट थिंग। मैंने उसको लेटर में लिख दिया कि उसको एड्रेस करके कि हाँ, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ कि मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। क्या ये कंप्लीट एक्सेप्टेंस है? नहीं। मैंने उस लेटर को पोस्ट कर दिया, क्या ये एक्सेप्टेंस का कंप्लीट हो चुका है अब? क्या इसका मतलब कि मेरा उस लेटर को पोस्ट करना क्या उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर रहा है कि हाँ, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? जी हाँ। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के केस में उस लेटर का उस तक पहुंचना और उसके द्वारा पढ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने लेटर को पोस्ट में डाल दिया, उसका एड्रेस लिख के, प्रॉपर स्टैम्प करके, प्रॉपर तरीके से सब फॉर्मेलिटी करके उस तक मैंने अपनी तरफ से बेसिकली भेज दिया सब कुछ करके, वो ऑफ़र का एक्सेप्टेंस उस टाइम हो चुका है और उसी जगह हो चुका है। चीज़ समझ गए? एग्जाम्पल से समझो। A proposes by letter to sell a house to B. B accepts A's proposal, sent a letter by post. Communication is complete as against A when the letter is posted. यानी कि A की तरफ से वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है जैसे ही उसने उस लेटर को पोस्ट कर दिया है। एक और चीज़, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। बी की तरफ से तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तब होगा जब वो उसको लेटर मिलेगा। लेकिन हाँ, ए की तरफ से तो एक्सेप्टेंस आ गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम वो बन चुका है। ठीक है। आगे देखो, व्हेन एन ऑफर इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड बाय मीन्स ऑफ लेटर। देखो क्या लिखा है, वेयर एन ऑफर इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड बाय मीन्स ऑफ अ लेटर सेंड थ्रू पोस्ट, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। मतलब पोस्ट में डाला, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। And a binding contract made as soon as the letter of acceptance is posted, even though letter is lost in transit and never reaches the offerer। मैंने लेटर अपनी तरफ से उसे दे दिया, उस तक पहुंचाने के लिए पोस्ट में डाल दिया,
अब मेरी सिरदर्दी नहीं है कि वो लेटर उस तक पहुंच रहा है, लेटर गुम हो गया, सड़ गया, जल गया, मर गया, कुछ नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। एक केस आता है यहाँ पे, देखो एडम्स वर्सेस लिंडजेल का केस। यहाँ पे ए बी को लेटर के थ्रू 2 सितंबर को, डेट्स देख लेना, 2 सितंबर को बोलता है कि आई एम गोइंग टू सेल यू सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वूल। वूल बेचता है और वो बोलता है कि अपना एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट के थ्रू ही भेज दियो। तो बी को वो लेटर मिलता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को, और फिर उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो जो लेटर वो लिखता है एक्सेप्टेंस का, वो ए को 9 सितंबर को मिलता है। लेकिन ए सिर्फ 7 सितंबर तक का वेट करता है, उसके बाद तब तक उसे नहीं मिला होता है, इसलिए वो किसी और पर्सन को वो बेच देता है पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने पहले बताया, ए ने जैसे ही वो लेटर पोस्ट कर दिया, उसकी जिम्मेवारी ख़त्म हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस कर ली उस ऑफ़र की, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो अब ए की गलती है कि उसने बेच दिया उससे पहले। यहाँ पे बी ने जो है केस कर दिया कि भैया मैंने तो एक्सेप्टेंस किया, फिर भी मेरे को इसने नहीं बेची, वूल किसी और को बेच दी। तो वहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि वो बिल्कुल सही है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन बात ये है मेन, कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसका एक्सेप्टेंस वाला लेटर मुझ तक जब रिसीव होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं। उसने अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे बन चुका है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक और केस है, देखो, हाउस होल्ड फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट। इनके केस में क्या हुआ था, बेसिकली ए ने बी के कंपनी के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 13 सितंबर को, और अलॉटमेंट जो उसको हुई वो 20 सितंबर को हो गई, यानी कंपनी ने उसे शेयर्स अलॉट कर दिए। लेकिन वो अलॉट करने के लिए लेटर होता है ना, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, वो लेटर दे दिया था कंपनी ने, अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन वो लेटर कभी उस तक पहुंचा ही नहीं, कभी नहीं पहुंचा। तो जो ए था उसे लगा नहीं दिया होगा मुझे, तो उसको पता ही नहीं था कि मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। तो 3 साल बाद क्या हुआ, कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई। तो लिक्विडेटर जो है, आपको पता होगा कंपनी में यही होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जितना अमाउंट उसका पेंडिंग होता है वो उनसे मांग सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे लिक्विडेटर ने जब पैसे मांगे ए से कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, इन्हें बोला मैं तो शेयर होल्डर ही नहीं था, आपने तो मुझे कभी अलॉट ही नहीं किए शेयर। कंपनी ने बोला हमने तो करे थे अलॉट, अपनी तरफ से हमने तो भेजा था। और अगेन कोर्ट ने भी वही बोला, कंपनी ने अपनी तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, तो वो आपको अलॉट हो चुके हैं, आप शेयर होल्डर तब से बन रखे थे और कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम बन रखा था। ये थोड़ा अनफेयर साउंड कर रहा होगा, बट ऐसा ही है। ठीक है, इट इज़ द रियलिटी। It was however held that he was liable as a shareholder, since mere posting of letter of allotment by company amounted to acceptance. सिर्फ पोस्ट कर दिया लेटर को, जो अपॉइंटमेंट था, अलॉटमेंट का लेटर था, उसको पोस्ट कर देना ही एक्सेप्टेंस के लिए काफ़ी था। ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, किस दिन बनता है और किस जगह बनता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब बनेगा। मैंने आपको बताया ऑफर कंप्लीट तब होता है जब उसकी नॉलेज में आता है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होता है जब वो लेटर पोस्ट कर देता है, अपनी तरफ से वो बुरा काम कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ और कब बनता है, दो क्वेश्चन आते हैं, कहाँ और कब। तो देखो, कहाँ बनता है का केस है एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज मेड, यानी कि जिस जगह एक्सेप्टेंस हुई है उस जगह वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। कब बना है, ऑन द डेट ऑफ मेलिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन वो लेटर का एक्सेप्टेंस वाला लेटर उसने मेल किया है, पोस्ट में डाला है, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट का जो है कंप्लीट हो चुका है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो डेट और प्लेस दोनों मैंने बताई कॉन्ट्रैक्ट बनने की। अब ये केस था बेसिकली जब लेटर्स या पोस्ट के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है। एक और इसमें स्पेशलाइज्ड केस आता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू टेलीफोन और टेलेक्स। ये समझना, देखो ये थोड़ा उससे अलग है। अभी तक तो चलो लेटर पे था तो डिले हो जाता था कि मैंने पोस्ट अलग दिन पे करा है, वो पोस्ट जब तक पहुंचेगी इतने में गैप होता है। टेलीफोन के थ्रू तो कोई गैप नहीं होता। तो टेलीफोन के थ्रू ये समझ लो कि आप फ़ोन पे बात करके कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बना रहे हो, दैट इज़ एज सिमिलर एज आपका आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाना, क्योंकि उसमें कोई डिले इन कम्युनिकेशन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑफर है अगेन वो तो तभी कंप्लीट होगा जब उसकी नॉलेज में वो आ गया है ऑफरी की। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है
जब एक्सेप्ट करने वाला इंसान अपनी एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन उस तक सुना दे, यानी ये एक्सेप्टर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी कानों में वो बात घुसाए, कि इंश्योर करे कि हाँ उसने सुन लिया है। समझ रहे हो? इसको पढ़ते हैं एक बार। इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन और टेलीफोन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर एंड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। अगेन, यूजुअली मैंने क्या बताया था, प्लेस पिछले केस में क्या प्लेस थी, वेयर द एक्सेप्टेंस इज मेड। यहाँ पे क्या है, वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। समझ गए डिफरेंस? ध्यान रखो, यहाँ पे एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर, उसमें ज़रूरी नहीं था कि वो उस तक पहुंची है। आपने अपनी तरफ से अगर मान लो टेलीफोन पे वो कहीं और जा चुका है, लेकिन मैंने फ़ोन पे उसे बोल दिया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तेरा ऑफ़र, क्या ये कंप्लीट है? पोस्ट वाले केस तक तो ये था कि हाँ मैंने बोल दिया, मैंने लेटर के थ्रू भेज दिया तो मेरा कंप्लीट है, लेकिन फ़ोन पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस तक वो बात सुने, और वो आई हैव टू मेक श्योर कि उसने वो बात सुन ली है। तो कंप्लीट तब होगा कॉन्ट्रैक्ट जब वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन उस तक रिसीव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे केस करते हैं, ये वाला सेकंड वाला देखो। इन लीडिंग केस भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधरी लाल परषोत्तम दास एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली ए मान लो, ये गिरधरी लाल वाला जो है इसको ए मान लो। इसने अहमदाबाद से एक ऑफ़र किया था टेलीफोन के थ्रू, बी को, भगवान दास को बी मान लो। अ, और वो भगवान दास जो है वो खामगांव रहते हैं। ठीक है, दोनों बेसिकली अलग जगह के हैं। फ़ोन पे इनकी बात हुई टू परचेज सर्टेन गुड्स, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, भगवान दास जो था उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र टेलीफोन पे, लेकिन बी ने गुड्स नहीं पहुंचाए वहाँ तक। तो ए ने जो है, अगेन ए ने क्या किया, अपना केस कर दिया उस पर बी पे, लेकिन केस जो है वो अहमदाबाद करा। अब भगवान दास जो है वो रहता कहाँ पे था, मैंने आपको अभी बताया वो तो खामगांव रहता था, उसने केस कहाँ करा, अहमदाबाद पे कर दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहाँ हुआ था। याद करो मैंने ऊपर क्या बताया था तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहाँ होता है टेलीफोन के केस में, वेयर दी एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। तो एक्सेप्टेंस रिसीव कहाँ हुई थी, एक्सेप्टेंस भगवान दास ने फ़ोन पे उसे बोला तो एक्सेप्टेंस रिसीव कहाँ हुई, गिरधरी लाल जहाँ था अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में वो रिसीव हुआ उसको एक्सेप्टेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड इन अहमदाबाद। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद में बना था, तो जो उसका कोर्ट का केस है वो भी अहमदाबाद वाला ही संभालेगा। यानी अहमदाबाद का जो बेसिकली यहाँ सिटी सिविल कोर्ट होते हैं, उसने कोर्ट सिविल वाले को के थ्रू किया था केस। तो बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि सिविल कोर्ट एट अहमदाबाद हैड द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, मतलब जो ट्रायल है वो कौन लेगा, सिटी कोर्ट ऑफ अहमदाबाद, नॉट खामगांव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं वो समझेंगे। पहला पॉइंट ये मैंने अभी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है टेलीफोन वाले केस में वो बिल्कुल सेम है इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, मतलब जैसे ओरल एग्रीमेंट में कोई केस होता सब कुछ वैसा ही रहता है उसमें। ठीक है, तो इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, सो रूल रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन इज सेम एज इन द केस ऑफ एन ओरल एग्रीमेंट व्हेन द पार्टीज आर इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, आमने सामने बैठी हैं, वैसा ही सब कुछ है इसमें। एक और अगला पॉइंट देखो कि अगर टेलीफोन लाइन जो है वो डेड हो गई है, ठीक है, और ऑफरी जो है वो अपना एक्सेप्टेंस बता देता है, मैंने जैसे बताया कि मान लो वो कहीं जा चुका है या लाइन कट गई या जो भी, लेकिन मैंने बोल दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो क्या वो एक्सेप्टेंस हो गई, नहीं वो नहीं हुई। क्योंकि अगेन यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तभी बनता है जब वो बार बार वो एक्सेप्टेंस बोल के इंश्योर कर नहीं देता जब तक कि वो इट इज़ हर्ड बाय द ऑफरर, यानी कि जब तक ऑफरर उसको सुन नहीं लेता कि हाँ ठीक है सुन लिया मैंने, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू टेलीफोन या टेलेक्स द क्वेश्चन ऑफ रेवोकेशन डज नॉट पॉसिबली अराइज। रेवोकेशन समझते हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है मान लो जब तक मैंने किसी को ऑफर किया, जब तक वो उसने एक्सेप्टेंस नहीं की मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूँ, वो रेवोकेशन हो जाएगा। इवन कॉन्ट्रैक्ट रेवोकेशन इन द सेंस जैसा पहले था वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कह सकते हो कि कैंसिल करना काम। तो जो रेवोकेशन का है वो नहीं होता, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑफर किया जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ।
एक्सेप्ट कर लिया फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया, फिर नहीं वो पीछे हट सकता। मैं जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक रिवोक कर सकता हूँ। लेकिन टेलीफोन के केस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफर देने में और एक्सेप्टेंस करने में टाइम ही नहीं है। टेलीफोन के केस में तो इंस्टेंट होता है ना। वो तो लेटर वाले केस में चलो आप समझ सकते हो कि जब तक मैंने ऑफर दिया है, जब तक उस तक पहुंचेगा और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर देता तब तक मैं उसे रिवोक कर सकता हूँ। टेलीफोन के केस में तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, वहाँ पे रिवोक कैसे करोगे, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है उनके बीच में। ठीक है, बिकॉज द ऑफर इज मेड एंड एक्सेप्टेड एट द सेम टाइम पे ऑफर मेड भी है एक्सेप्टेड भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने बताया भी है कि कहाँ पे कंप्लीट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वेयर इट इज़ कम्प्लीटेड। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर तो फेस टू फेस है तो जहाँ पे दोनों पार्टीज हैं वहीं पे होगा, कॉमन सेंस। अगर पोस्ट के थ्रू है तो एक्सेप्टर की प्लेस पे होता है, यानी कि एक्सेप्टर जहाँ पे है वहाँ पे होता है। अगर जो है टेलीफोन के थ्रू है तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो एट द ऑफरर्स प्लेस होता है। इसके बाद जो आता है वो है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, कि भैया अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं सॉरी ऑफर को रिवोक कर रहा हूँ, तो रेवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है। मान लो रिवोक कर रहा हूँ ऑफर, उसके लिए भी तो मैं लेटर लिखूंगा ना, कि चलो ऑफर का एक अलग लेटर था लेकिन 2 दिन बाद मेरे को लगा नहीं यार ऑफर वापस ले रहा हूँ, मैं एक उसका एक और लेटर लिखूंगा। तो वो लेटर का जो रिवोकेशन वाला है वो बात है कम्युनिकेशन, वो कब कंप्लीट माना जाएगा, जब मैं वो लेटर लिखूंगा, या जब मैं वो लेटर पोस्ट करूंगा, या जब वो लेटर वहां तक पहुंचेगा, या जब वो लेटर उसको पढ़ लेगा, कब होगा। तो ये देखो, रेवोकेशन का कम्युनिकेशन इज कंप्लीट as against the person who makes it when it is put in a course of transmission to the person who makes it। और जिसको किया गया उसको तो ऑब्वियसली जब तक उसकी नॉलेज में आएगा तभी उसको पता लगेगा। लेकिन मैं अगर ऑफर कर रहा हूँ और फिर मैं उसको रिवोक कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने वो लेटर पोस्ट कर दिया, मेरी तरफ से वो रिवोकेशन हो चुका है उसका कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिकली जैसे एक्सेप्टर वाला केस में था वैसे रिवोकेशन का होता है। तो देखो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैंने एक इंसान है, उसने अपना घर बेचना है बी को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। अब वो रिवोक कर देता है उस प्रपोजल को, तो रेवोकेशन कंप्लीट तब होगा जैसे ही वो टेलीग्राम को डिस्पैच कर देगा। मतलब मैंने भेज दिया, मतलब मेरी तरफ से वो रिवोक हो चुका है। और कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव इट, ऑब्वियसली सामने वाले के लिए तो जब उसको रिसीव होगा तभी होगा, लेकिन मेरी तरफ से वो हो चुका है जब मैंने भेजा। यहाँ पे जो था ये था रेवोकेशन ऑफ ऑफर। मैं जैसे यूजुअली बताता हूँ कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ और वो ऑफ़र जैसे ही मैंने किया मैंने मन बदल लिया, फिर मैं उस ऑफ़र को वापस ले रहा हूँ। रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र। बट रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है। उसका केस ये जो सेकंड एग्जांपल है वही दे रखा है। देखो समझो इसको क्या लिखा है कि मैंने मान लो प्रपोजल भेजा बी को कि मैं तेरे को अपना घर बेच रहा हूँ। बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने लेटर भेज दिया। अब बी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है कि नहीं 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 खरीदना मुझे। फिर बी अपना रिवोकेशन वाला जो लेटर है वो जैसे ही पोस्ट कर देता है वैसे ही वो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वही सेम चीज़ जैसे ऑफरर के केस में थी वैसे ही ऑफरी के केस में भी है कि रेवोकेशन कंप्लीट तब होगा जब टेलीग्राम डिस्पैच हो गया होगा। सेम केस दोनों की तरफ सेम ही है। बट हाँ ये बात समझ लो कि ऑफर भी रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकते हैं। तो बी ने रिवोक करा अपना एक्सेप्टेंस, और वो जैसे उसने मतलब लेटर भी भेज दिया तो एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अगले दिन रेवोकेशन का वो भी भेज दिया तो वो रेवोकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।